गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बगो लोग साइंस में फिजिक्स यानी भौतिकी का चैप्टर नंबर 3 बगो लोग। आज हम लोग इसी चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, है ना, जिसका नाम है विद्युत। विद्युत आज हम लोग विद्युत का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, बोलो वो भी वीवीआई, है ना। हर एक साल प्रत्येक साल आपको इस चैप्टर से यानी विद्युत चैप्टर से आपको 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। बोलो प्रत्येक साल 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन रहना ही रहना है। इसीलिए यह चैप्टर परीक्षा के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आशा करते हैं कि इस चैप्टर को आप ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, है ना, और याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने से पहले आप लोग से निवेदन है बोलो कि इसमें जितना भी क्वेश्चन है ना, इसमें जितना भी क्वेश्चन है उसको क्या करना है, पहले आप खुद से बनाइएगा, ईमानदारी से खुद से बनाइएगा। उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाते चलना है और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा बोलो कि आपने टोटल में कितना नंबर का बनाया है ना। तो ऐसा करिएगा ना, तो इससे यह हो जाएगा कि आपको साथ में टेस्ट भी हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बोलो। आप लोग कमेंट में यस लिख दीजिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखे कहता है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखे कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि लंबाई बढ़ने से, है ना, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है, समझेगा। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है। तो तार का प्रतिरोध बोलो बढ़ता है। जैसे जैसे लंबाई बढ़ता है तार का प्रतिरोध भी क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है, यानी बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बोलो। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ना, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता है। 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर की, है ना, विद्युत प्रतिरोधकता है तो कितना होता है बोलो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। 1.60 × 10⁻⁸ ओम मीटर, इसको पढ़ते हैं ओम बोलो, ओम मीटर, है ना, ओम मीटर पढ़ते हैं। ओम का सिंबल इसी तरह से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं बोलो, ध्यान से देखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कि किसी युक्त में, है ना, किसी युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तक का कार्य करता है। किसी युक्ति में विभक्त वलय, है ना, द्विक परिवर्तक का कार्य करता है। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बोलो। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, विद्युत मोटर, विद्युत मोटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बोलो। कहता है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बोलो, चैप्टर कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर तो है ही है, क्वेश्चन भी है। देखिए 2023 में और 24 और 23 में दोनों में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखते हैं, है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोलो, सौर सेल, है ना, सौर सेल, सौर सेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ध्यान से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है कि एक विद्युत बल्ब के तंतु पर प्रतिरोध, समझेगा, एक विद्युत बल्ब के तंतु पर प्रतिरोध 1200 ओम है ना, 1200 ओम है। यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा, है ना। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बोलो। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, 0.18 एम्पियर, है ना। इतना विद्युत धारा ही लेगा, 0.18 एम्पियर ही विद्युत धारा लेगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बोलो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है एक सेल का, है ना, एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है ना। तो 10 आवेश गुजरने पर कार्य होगा, है ना। 10 आवेश अगर इस पर गुजारेंगे तो कितना कार्य होगा। तो इसका कार्य होगा बोलो, है ना, 1.5 जूल होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 1.5 जूल। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब
7 देखते हैं। चलिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? तो फार्मूला है यहाँ पे, बोलो कौन सा फार्मूला यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। एम्पियर बराबर होता है वोल्ट बटा ओम। एम्पियर बराबर वोल्ट बटा ओम। यहाँ पे भागा है, भागा को हम लोग बटा भी कहते हैं, है ना। यहाँ पे भाग दिया गया है, भाग को हम लोग क्या कहते हैं? बटा भी कहते हैं। तो वोल्ट बटा ओम या वोल्ट भागे ओम, है ना। एम्पियर बराबर ये फार्मूला है, इसी को पूछ रहा था कि कौन सा कथन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। बोलो, कहता है निम्नलिखित पदार्थों में चालक है। निम्नलिखित पदार्थों में चालक है, तो यहाँ पे आपका चालक कौन सा है जिसमें विद्युत, है ना, प्रवेश करती है, गमन करती है, वह पूछ रहा है चालक। तो यहाँ पे हो जाएगा, चालक में हो जाएगा आपका एल्युमिनियम हो जाएगा। बोलो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एल्युमिनियम, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। बोलो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये भी बहुत अच्छा है ना। कहता है क्वेश्चन नंबर 9 कि वोल्टता V1 पर, है ना, समझिएगा, वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक, है ना, वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक की श्रेणी में जुड़ा है, समतुल्य प्रतिरोध होगा, है ना, समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसका सही ऑप्शन पूछ रहा है। बोलो, तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। V1 के स्क्वायर बटा P1, है ना, V1 का स्क्वायर बटा P1 प्लस V2 का स्क्वायर बटा P2। ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। देखिए कहता है कि घरेलू वैद्युत परिपथ में, है ना, घरेलू वैद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। घरेलू वैद्युत परिपथ में, है ना, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। तो कितना होती है बोलो? तो 50 हर्ट्ज होती है ना, 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज को सूचित किया जाता है HZ से, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। कहता है विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। तो देखिए विभक्त वलय प्रयुक्त होता है किस में? तो DC मोटर में होता है। बोलो DC मोटर में। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। कहता है विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है, किस चीज़ का होता है बोलो? तो टंगस्टन का होता है ना, टंगस्टन का होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 13 कि एक कूलाम विद्युत आवेश, है ना, एक कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में, है ना, समाय आवेश के तुल्य होता है। तो इसका सही ऑप्शन पूछ रहा है बगलो। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 6.25 गुने 10⁻18, है ना, 6.25 गुने 10⁻18। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 14 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है एक एमीटर का परिसर, समझिएगा, बहुत क्वेश्चन लंबा है मगर है मजेदार। कहता एक एमीटर का परिसर, है ना, 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल पर, है ना, डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उसे एमीटर का, है ना, अल्पमापांक है। तो उस एमीटर का अल्पमापांक है। तो अल्पमापांक पूछ रहा है बोलो। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0.01 एम्पियर, है ना, 0.01 एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। कहता है विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? तो सबको जानते होंगे बोलो। और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी है। देखिए कितना बार पूछा गया है। तो इसको, है ना, विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है बोलो कूलम्ब होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कूलम्ब, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 16 कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान, है ना,
क्या होता है बताइए। अतिभारण के समय है ना, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो विद्युत धारा का मान बोलो है ना बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कहता है 1 वोल्ट कहलाता है ना, 1 वोल्ट कहलाता है तो कितना। तो 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल है ना प्रति कूलाम, 1 जूल प्रति कूलाम। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सही जा रहा आप लोग को है ना। क्वेश्चन अच्छा है कि ना बोलो, कमेंट कीजिए। क्वेश्चन अच्छा है कि ना, शानदार क्वेश्चन है। 2011 से लेकर के 2025 तक का क्वेश्चन इसमें मिलेगा आपको, दम ऐसा भी क्वेश्चन है, सब परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो अमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है बोलो श्रेणी क्रम में। कैसे, श्रेणी क्रम में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कहता निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा IR² है ना, IR²। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कहता है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में, समझेगा, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान होगा। तो विद्युत धारा का मान कितना होगा बोलो, तो 2 एम्पियर होगा। कितना होगा, 2 एम्पियर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं है ना। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कहता है किसी उपकरण में धन है ना, यानी धनात्मक जिसको बोलते हैं, किसी उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता। किस उपकरण में है ना, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो यहाँ पे कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता बोलो, कुंडली में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, कुंडली में है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कहता है लघु पथन है ना, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा तो कितना होगा बोलो, तो बहुत अधिक होगा। कितना होगा, तो बहुत अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कहता है किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा है ना। फिलामेंट का प्रतिरोध पूछ रहा, तो यहाँ पे फिलामेंट का प्रतिरोध होगा बोलो 110 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 110 ओम है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कहता है R ओम प्रतिरोध वाले, समझेगा, R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो कितना होगा बोलो, तो NR होगा। कितना होगा, NR होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा NR, यानी दोनों गुना हो जाएगा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 25 समझिएगा कि एक विद्युत हीटर की कुंडली है ना, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है ना, 220 वोल्ट के स्रोतों से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा। तो उसका मान कितना होगा बोलो, तो 4 एम्पियर होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 एम्पियर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कहता है किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है तो कितना होता है बोलो, तो ओम मीटर होता है। कितना होता है, ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखिए बोलो। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कहता है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह, समझेगा, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, तो वह क्या है बोलो, तो वह है
220 वोल्ट पर, है ना, प्रत्यावर्ती धारा होती है। 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 28 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन में 28 देखिए, कहता है कि किसी चालक के छोरों के बीच, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी, प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध है। यानी भी I बराबर ये भी फार्मूला है बोलोगे। यहाँ पे फार्मूला है, उसको बताना है आपको। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला काम कर रहा है? तो यहाँ पे कर रहा है आपको R बराबर VI, है ना। R बराबर VI, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, R बराबर VI, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखते हैं। ज़्यादातर आपको इसमें न्यूमेरिकल है वो लोग, है ना। ज़्यादातर आपका इसमें न्यूमेरिकल है, फार्मूला पर है, सेट कीजिएगा सारा बन जाएगा। चलिए कहता है 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है ना। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा, कितना होगा वो लोग? तो इसका हो जाएगा 0.4 एम्पियर, है ना, 0.4 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा वो लोग। कहता जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, है ना। तो गतिशील कण होते हैं, तो क्या कैसा होता है गतिशील कण वो लोग? तो इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। गतिशील कण होते हैं, है ना, कि क्या चीज? तो इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 31 कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर, है ना, प्रचारित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होती है? उपभुक्त शक्ति कितनी होती है? तो यह होता है बोलो, कितना होता है? तो 25 वाट होता है ना, 25 वाट होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 25 वाट, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। बोलो कहता है कि 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो यह होगा बोलो आपका 484, है ना, 484 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 484 ओम, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 33 देखते हैं बोलो। चलिए देखिए क्वेश्चन में 33 देखिए। कहता है 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान होगा। परिपथ में धारा का मान होगा, कितना होगा बोलो? तो 2 एम्पियर होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 एम्पियर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। कहता ओम के नियम का, है ना, गणितीय रूप है। ओम के नियम का गणितीय रूप है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बोलो? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, I बराबर V बटा R, है ना, I बराबर V बटा R। चलिए क्वेश्चन में हम लोग अब 35 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। पाठ कितना खतरनाक क्वेश्चन है बोलो, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन। देखिए कितना बार पूछा गया। कहता है क्वेश्चन नंबर 35 कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। कौन सा सूत्र है बोलो? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा R बराबर VI, है ना, R बराबर V बट्टा I, R बराबर V बट्टा I। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, R बराबर V बट्टा I, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 36 कहता है किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनात्मक आवेश को 2 बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में से किसका मापक है? तो यह है बोलो आपका विभवांतर का मापक है। विभवांतर का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, विभवांतर, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 37 देखते हैं। बोलो कहता है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक, है ना, कौन सा मात्रक, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक यानी W के बराबर होता है ना, W के बराबर होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड, है ना, जूल प्रति सेकेंड।
जूल प्रति सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। ओम का नियम लागू होता है ना? कब? जब चालक का ताप अचर रहता है। जब चालक का ताप क्या होता है? अचर रहता है, तभी ओम का नियम लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 देखिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 39 में ओम के नियम निहित है। ओम के नियम निहित है ना? किस में निहित है बोलो? तो V बराबर आई आर में, है ना? V बराबर आई आर में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 41 देखते हैं बोलो। 41 देखते हैं कि 40 देखेंगे? 40 देखेंगे बोलो। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। देखिए कहता है विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। तो विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एम्पियर, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। कहता है विद्युत मापने के यंत्र को कहते हैं। विद्युत मापने के यंत्र को कहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है? तो आमीटर, है ना? आमीटर उपयोग होता है बोलो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आमीटर, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 42 कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर आपको, है ना, 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलाम, है ना? 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलाम होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। कहता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है बोलो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ओम, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। कहता है जूल प्रति कूलम किसके बराबर है? जूल प्रति कूलम किसके बराबर है? तो वोल्ट के बराबर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वोल्ट के, है ना? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। कहता है विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोलो। विभवांतर का एसआई मात्रक आपका वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वोल्ट, है ना? चलिए क्वेश्चन में हम लोग 46 देखते हैं बोलो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए बोलो। कहता है ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है। तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है बोलो, क्या होता है? तो कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडेला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैंडेला, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा बोलो। कहता है विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं, तो क्या कहते हैं बोलो? तो कहते हैं, है ना, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वोल्ट मीटर, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। कहता है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है, तो वाट होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वाट, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए बोलो। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। कहता है कि आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं? आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं? तो बोलो विद्युत धारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विद्युत धारा, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। कहता है एक कूलम तुल्य है। एक कूलम तुल्य है, किसके तुल्य है? किसके बराबर है बोलो? तो 1 एम्पियर गुने 1 सेकेंड, है ना? 1 एम्पियर गुने 1 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन नंबर 51 कि किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक है, किसके मात्रक है बोलो? तो ये मात्रक है आपका विद्युत ऊर्जा का, है ना? विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। कहता है एक विद्युत यूनिट बराबर है। एक विद्युत यूनिट बराबर है, किसके बराबर है बोलो?
तो 1 किलोवाट घंटा के, है ना, 1 किलोवाट घंटा के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा के, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 53 देखिए। कहता 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट बराबर होता है किसके? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 3.6 गुने 10⁻6 जूल के, है ना। 3.6 गुने 10⁻6 जूल के। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 54 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन में 54 देखिए। सब अच्छा क्वेश्चन इसमें सब 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है वो लोग। तो 2 से 3 नंबर क्या, एक नंबर भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तो 2 से 3 नंबर क्वेश्चन पूछता है, तो ये तो और इम्पोर्टेंट हो गया बोलो यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। कहता है 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? तो 0.24, है ना, 0.24। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। कहता है विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है, तो किसका बना होता है बोलो? तो टंगस्टन के तार का, है ना, टंगस्टन के तार का। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, टंगस्टन के तार का। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 56 देखते हैं। कहता है किलोवाट घंटा बराबर होता है, किलोवाट घंटा बराबर होता है किसका बोलो? तो 1 यूनिट का, है ना, 1 यूनिट का। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1 यूनिट। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 57 देखिए। बोलो क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। कहता है 1 HP, है ना, 1 HP जिसको बोलते हैं अश्व शक्ति, है ना, अश्व शक्ति। 1 HP के बोलते हैं अश्व शक्ति। तो 1 HP बराबर होता है, 1 HP बराबर होता है कितना वाट के? तो 746 वाट के बराबर होता है। बोलो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर 1 HP कह दिया तो समझिए कि वो 746 वाट के बराबर होता है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 58 देखते हैं। बोलो कहता है किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर ओ भी और, है ना, ओ भी नहीं, 0 भी और 1 भी के बीच 20 विभाजक, है ना, 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापांक है कितना है? बोलो अल्प मापांक यहाँ पे पूछ रहा है। तो अल्प मापांक यहाँ पे हो जाएगा 0.05 भी, है ना, 0.05 भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 59 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन में 59 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है? 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है? तो यहाँ पे हो जाएगा बोलो 10⁻⁻6 एम्पियर, है ना, 10⁻⁻6 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 60 देखते हैं। बोलो कहता है वोल्ट यानी भी बराबर होता है, वोल्ट यानी भी बराबर होता है किसके? तो जूल प्रति कूलाम, है ना, जूल प्रति कूलाम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 61 कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा I²R, है ना, I²R। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 62 देखते हैं। बोलो कहता है कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? निम्न में से यहाँ पे जो नीचे दिया गया है इसमें से कौन सा संबंध आपको सही नजर आ रहा है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, V बराबर IR। ये फार्मूला है बोलो, है ना, V बराबर IR। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। कहता है ओम का नियम किसने दिया? ओम का नियम किसने दिया? तो इसका हम ऑप्शन दे रहे हैं बोलो, है ना, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन दे रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है ओम का नियम किसने दिया? तो ओम का नियम दिया था बोलो जॉर्ज साइमन, है ना, जॉर्ज साइमन। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, जॉर्ज साइमन। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा। बोलो कहता है विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अव्यय को कहते हैं। विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अव्यय को कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो? तो परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, है ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 65 का देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, कहता है परिपथ में जब तार की लंबाई दुगनी कर दिया जाता है ना, समझिएगा, परिपथ में जब तार की लंबाई दुगनी कर दिया जाता है तो एमीटर का पाठ्यांक हो जाता है, कितना हो जाता है बोलो? तो आधा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आधा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 66 विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है, तो व्यापारिक मात्रक होता है बोलो यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूनिट, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 67 देखिए, कहता है निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, जूल बराबर कूलाम, है ना, गुने वोल्ट। जूल बराबर कूलाम गुने वोल्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 68 कि कांच तथा रबड़ जैसे विद्युतरोधी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस कोटि की होती है? तो यह होता है बोलो आपका, है ना, 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर के, है ना। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, कहता है यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितना विद्युत धारा लेगा? तो यह लेगा बोलो 0.18 एम्पियर, है ना, 0.18 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 70 कि यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है ना, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा? तो यह लेगा लोग आपका 2.2 एम्पियर, है ना, 2.2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, कहता एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन होता है? तो होता है बोलो 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, है ना, 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 72 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन में 72 देखते हैं, कहता है क्वेश्चन नंबर 72 कि विद्युत विभव कौन सी राशि है? विद्युत विभव कौन सी राशि है? तो यह है बोलो आपका अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अदिश राशि, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, कहता है वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो जोड़ा जाता है बोलो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, समांतर क्रम, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 74 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, कहता है कि आमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं? आमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं, है ना। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 75 देखते हैं, कहता है क्वेश्चन नंबर 75 कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है क्या है बोलो? तो प्रतिरोध है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रतिरोध। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, कहता वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं? वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं, है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधिक प्रतिरोध, है ना, प्राप्त करने के लिए, अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 77 देखते हैं। बोलो चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, कहता है जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? समझिएगा, जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, जिसको एसी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 78 देखिए, कहता है जिस पदार्थ में, है ना, जिस पदार्थ में आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वो लोग सुचालक, है ना, सुचालक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुचालक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 79 देखते हैं। वो लोग कहता है क्वेश्चन नंबर 79 कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध, है ना, क्या होता है बोलो? तो यह बढ़ता है ना, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही, बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा, कहता है चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता, तो किस पर निर्भर नहीं करता है वो लोग? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर, है ना, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा, है ना, चालक है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो यहाँ पे विद्युत का सबसे अच्छा चालक है वो बोलो कौन सा? तो चांदी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चांदी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, कहता है जिस पदार्थ में अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा का गमन होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अति चालक कहते हैं। वो लोग क्या कहते हैं? अति चालक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, अति चालक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 83 देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, वो लोग कहता है कॉपर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? कॉपर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1.62 गुने, है ना, 1.62 गुने 10⁻⁻8। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, कहता है एल्युमिनियम का प्रतिरोधकता कितना होता है? एल्युमिनियम का प्रतिरोधकता कितना होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2.63 गुने 10⁻⁻8, 2.63 गुने 10⁻⁻8, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 85 देखते हैं। वो लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, कहता है 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं? 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं? तो 1 वाट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 वाट, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, कहता जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं, समझिएगा, जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि, है ना, उनमें समान रहती है? कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वो लोग सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत धारा, है ना, विद्युत धारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, वो लोग कहता है बीओटी यूनिट क्या है? बीओटी यूनिट क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3.6 गुने 10⁻6 जूल, है ना, 3.6 गुने 10⁻6 जूल। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 88 देखते हैं। वो लोग क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 88 समझिएगा कि विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है? तो यह कांच का बना होता है। बोलो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कांच, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, कहता है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो यहाँ पे कौन सी गैस भरी जाती है वो लोग? तो निष्क्रिय गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निष्क्रिय गैस, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा, वो लोग कहता है टंगस्टन धातु के गलनांक कितना होता है? टंगस्टन धातु के गलनांक कितना होता है? तो 3000 डिग्री सेल्सियस, है ना, 3000 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3000 डिग्री सेल्सियस, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, वो लोग क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, कहता है नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो नाइक्रोम में होता है वो लोग निकेल एवं क्रोमियम, है ना, निकेल एवं क्रोमियम। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन में हम लोग 92 देखते हैं बोलो। देखिएगा बोलो क्वेश्चन में 92 कहता है परिपथ की सुरक्षा के लिए, है ना, परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है बोलो विद्युत फ्यूज का, है ना, विद्युत फ्यूज का, है ना, सबके घर में लगा होगा विद्युत फ्यूज। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में 93 देखिए, कहता है मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? तो होता है बोलो 30,000 ओम होता है, 30,000 ओम होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 30,000 ओम, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 94 कि जब हमारा शरीर गीला होता है ना, समझिएगा, जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध कितना होता है? तो प्रतिरोध उस समय आपका 200 से 300 ओम होता है। बोलो 200 से 300 ओम होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? देखिए विद्युत का सुचालक आपका हो जाएगा बोलो ग्रेफाइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्रेफाइट। यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा, तो आमीटर से निम्नलिखित में, है ना, किसे मापा जाता है? आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? तो धारा को मापा जाता है बोलो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धारा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 97 देखिए, कहता है एक मीटर एम्पियर 1 मीटर एम्पियर बराबर होता है किसके बोलो? तो ये बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा 10⁻³ एम्पियर, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 98 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन में 98 देखिए, कहता है आमीटर का प्रतिरोध होता है, आमीटर का प्रतिरोध होता है, तो आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है बोलो? तो आमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहुत छोटा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, कहता है रियो स्टेट का उद्देश्य क्या है? तो देखिए रियो स्टेट का उद्देश्य होता है बोलो, है ना, धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी, धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 100 देखते हैं, यानी 100 देखते हैं बोलो। देखिए कहता है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है बोलो? तो नाइक्रोम का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नाइक्रोम, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 यानी 101 देखते हैं। कहता 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है कितना बोलो? तो 3 दशमलव, है ना, 3.6 × 10⁻6 जूल। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 102 देखते हैं। देखिए कहता है कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऊर्जा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 103 देखते हैं बोलो। कहता है एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो जोड़ा जाता है बोलो श्रेणी क्रम में, है ना, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा श्रेणी क्रम में। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 104 यानी 104 देखते हैं। कहता है जूल प्रति कूलाम, है ना, जूल प्रति कूलाम बराबर होता है किसके? तो वोल्ट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा वोल्ट के, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 105 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन में 105 देखते हैं। देखिए कहता है किलोवाट, है ना, घंटा, किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट घंटा मात्रक है किसके बोलो? तो विद्युत ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, कहता है यदि कई प्रतिरोध समांतर हो, यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा, उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो कितना होगा बोलो? तो प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रत्येक प्रतिरोध से कम, है ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 107 यानी 107 देखते हैं। कहता है प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। कैसे बोलो? तो पार्श्विक क्रम में, है ना, पार्श्विक क्रम में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पार्श्विक क्रम में। चलिए क्वेश्चन हम लोग 108 देखते हैं बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 देखिए। कहता है कि एक एमीटर के शून्य, है ना, एक एमीटर के शून्य तथा 2a अंकों के बीच 20 विभाग हैं। एमीटर का अल्प, है ना, अल्पतमांक, है ना, अल्पतमांक क्या है? अल्पतमांक क्या है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0.1 एम्पियर, है ना, 0.1 एम्पियर। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 109 देखते हैं बोलो। कहता निम्नलिखित में किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है? निम्नलिखित में से किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धनावेश एवं ऋणावेश दोनों की विपरीत दिशा में गतियों के कारण। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 10 कि 100 वाट, है ना, 220 वोल्ट के एक बल्ब के आड़े 100 वाट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा होगी। कितना होगा बोलो? तो 25/121 एम्पियर, 25/121 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा बोलो। यह हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था बोलो। अब आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपने 110, है ना, 110 क्वेश्चन में से 110 क्वेश्चन में से आपने कितना नंबर का सही बनाया है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा बगल लोग, है ना। इससे हमें पता चलेगा कि हाँ हमारे बगल लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं, मेहनत कर रहे हैं कि नहीं, है ना। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अब आज के लिए इतने रखेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।